आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास देश की राजनीति में काफ़ी पुराना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। वर्तमान समय में कांग्रेस की स्थिति भले ही नाजुक हो, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस की स्थिति इस देश में काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। तो आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। ब्रिटिश हुकूमत यह समझने लगी कि अब भारत में किसी न किसी संस्था की आवश्यकता है, किसी न किसी मंच की आवश्यकता है, जिसके जरिए भारत के जो असंतुष्ट नेता हैं या लोग हैं वह अंग्रेजों के पास आएं और अपनी जो भी मांगे हैं वह अंग्रेजों के सामने रखें। तो एक मंच तैयार करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की बात सोची। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता इत्यादि लोग शामिल थे। इन्हें उदारवादी नेता भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब ये नेता अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखते थे तो ये मांगे उदार होती थी, इसलिए इन्हें उदारवादी कहा गया। लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिनकी मांगे उग्र थी। ये लोग उग्रवादी कहलाए। इनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय प्रमुख थे। भारतीय इतिहास में इस तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल में तल्खी बढ़ती गई, मतभेद शुरू हो गया और यह मतभेद 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में सामने आया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, नरम दल और गर्म दल। हालांकि फिर बाद में 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ तो इस समझौते में नरम दल और गर्म दल एक हुए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जब गांधी जी की एंट्री होती है, जब गांधी जी का भारतीय राजनीति के रंगमंच पर पदार्पण होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है और साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भी स्थिति बदल जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक नई दिशा प्रदान करती है। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाई प्रदान की। 1915 से लेकर 1947 तक भारतीय राजनीति पूरी तरीके से महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। इसलिए इस समय को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे साइमन कमीशन का विरोध हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 के पहले जो भी आंदोलन या विरोध होता था वह आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बड़े बड़े महलों में हुआ करती थी, बड़े बड़े नेता भाग लेते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी भारत के गिने चुने जमींदार, गिने चुने अमीर लोग ही हुआ करते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक जन जन की पार्टी बना दिया, एक जन जन का दल बना दिया। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लाखों की संख्या में लोग महात्मा गांधी के समय ही जुड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को काफ़ी ऊंचाई प्रदान की। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो भी 1924 बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद महात्मा गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर नहीं मिला। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने।
इसके बाद इस पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार कांग्रेस की ही सरकारें बनती रही। लेकिन 1975 का साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा। 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक जोरदार छात्र आंदोलन चला और इस आंदोलन ने कांग्रेस सरकार की नींव तक हिला दी। 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। कांग्रेस पार्टी भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इस देश को 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव तथा मनमोहन सिंह शामिल हैं। आज़ादी से लेकर अब तक के हुए आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 6 बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जबकि 4 बार इसने सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया है। तो मेरा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई और बहुत सारी तमाम जानकारियों के साथ मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।